इस न्यूज के प्रायोजक हैं सर्वो स्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू द फेस न्यूज़। और आज हम हैं दिल्ली अपोलो में और हम आए हैं सर के पास क्योंकि एक हादसा घटा है और जिस वजह से सर आज हॉस्पिटल में एडमिट है। और ये जो कहानी है क्या रही है, किस तरीके से पूरी कहानी हुई है, इसके बारे में भी हम सर से जानेंगे और देखेंगे कि क्या पूरी इनकी कहानी है और ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से ये बात यहाँ तक पहुँची। सर, आपकी हालत के बारे में हमें पता चला। मेरी हालत तो कंडीशन 4 तारीख 4 बजे सुबह से मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। ये जो हादसा हुआ इसके बारे में, क्योंकि आपने हमें जिस तरह बताया, मैं चाहता हूँ कि आप व्यूअर्स को भी बताएं, लोगों को बताएं कि ये हादसा किस तरह से स्टार्ट कहाँ से हुआ। मेरा बेटा, मैं मोहम्मद बाबू कुरैशी, मेरा नाम है पूरा मोहम्मद बाबू कुरैशी, हाजी बाबू के नाम से जानते हैं लोग। तो मेरे बेटा फैजान और निशा, जो काला माली अब्दुल रहमान उर्फ काला माली की बेटी है, तो ये शादी हुई थी 2012 में, 2020 में 12 जून को ये शादी हुई। शादी होने पे जब ये अलग रहते थे, सेकंड फ्लोर पर रहते थे दोनों, पहले दिन से ही, जिस दिन से हम रुखसती करके लाए बच्चे वहीं थे, अच्छे मज़े से रह रहे। इनमें छोटी मोटी कोई बात हुई, मोट मोटाऊ होने लगा, इनमें नाराज़गी होने लगी। तो छोटी मोटी बात को लेके इनमें इनकी जो वालदा है बेटी की और वालिद, वो घर पे आने लगे, इनके मामलों में पढ़ने लगे। पढ़ने के बाद इन्होंने उसमें ज़्यादा हिस्सेदारी ले ली। मियाँ बीवी के बीच की कोई भी बात ही तो ये आ जाते थे, ये बेटी की हिमायत करते थे। अब इनकी जो छोटी मोटी अनबन थी, हमें भी 1-2 बार हमने लोगों को जोड़ा, निपटा दिया। अब इस चीज़ को लेके हम अभी पीछे जो मार्च में 23 फरवरी को हम चले गए थे जमात में, महाराष्ट्र ईदगाह से जमात निकली ही, तो इज्तिमा में गए, वहाँ निकल गए। उसमें उसी बीच में एक हफ्ते में 3 मार्च को इनमें कोई छोटी मोटी बात हुई। बात होने के बाद में ये हमारे घर पे आ गए और घर आने के बाद इन्होंने बदतमीजी करी, बदकलामी करी, जो ना करने का वो करा बच्चों के संग। इन लोगों ने, उसमें अब्दुर्रहमान है, फैसल है, इनकी साली का बेटा है, ये दोनों तीनों बहनें हैं, समा हैं और उसकी बहन है 2-3 एक। और वो फिर दोनों तरफ से वो कॉल वॉल हो गई। तो उसके बाद में इन्होंने 20 तारीख को लड़की को, 4 तारीख को ये ले गए सुबह के टाइम निशा को। जब 4 को ले गए तो ये अस्पताल ले गए उसको। अस्पताल से फिर वो वापस आ गई लड़की। जब वापस आ गई, डॉक्टर ने कही इसे कोई परेशानी नहीं है ऐसी, इंजेक्शन दे दिया, नींद का आ गई। फिर 5 को ले गए, फिर इन्होंने प्लानिंग के तहत 6 को उसे एडमिट कर दिया बीमेंस में। और वो इन्होंने हमारे खिलाफ रचना रचानी शुरू कर दी। और हम अब बाहर ही थे महाराष्ट्र में, तो हमने बेटे से कही कि भाई अपना फैमिली को देखो। अब बेटा गया वहाँ देखने हमारा, तो इन्होंने उसे भगा दिया अस्पताल से, उसे गंदी गंदी गाली बकी भगा दिया। उनने कंप्लेंट कर दी 7 तारीख में आके थाने में। उस कंप्लेंट पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। वो पूरी प्लानिंग के तहत इन्होंने 20 तारीख को FIR हमारे खिलाफ कटवा दी। उसमें हम पे भी एलिगेशन लगा दिए, हमारे बेटे पे भी, हमारी वाइफ पे भी, हमारी बेटी पे भी, पूरे मतलब 5 लोगों पे हम पे एलिगेशन लगा दिए। उसी में हम, जब ये रात को आए थे, तो इन्होंने जो घटना घटी थी उसमें 109 नंबर FIR हमारी भी है इनके ऊपर। वो 26 तारीख में हमने कंप्लेंट करी, 20 तारीख को इन्होंने FIR करी। हम उस FIR को दबाना चाहते थे, ये लोग नहीं माने, इनका रिश्ते ना बिगड़े, घर ना बिगड़े, मगर हमारी
वो FIR फिर हमने भी करा दी, जो इन्होंने हमारे संग बदकलामी करी थी बच्चियों के साथ। अब इसमें हमारी बेलें वेलें हो गई एंटीसिपेटी। इसमें जब हमारी बेलें हो गई तो केस में, और इनको मतलब 9 अरेस्ट चार्जशीट कर दी थी, तो ये फिर उस चीज़ की भी धमकी देवे हमारा क्या करा लिया अपने केस में। अब जब बेलें हो गई तो ये लोग, कुछ लोग जुम्मेदार आगे बीच में कि भाई कंप्रोमाइज से निपटा लो। अब वो कंप्रोमाइज का टाइम रख दिया, तो D190 ब्लॉक हाजी हकीम के घर, वहाँ से गाजियाबाद के भी 2-4 आदमी थे, लोनी के भी थे, खुर्जा के, और लोकल समाज भी था जो हमारी ओखला मंडी वाले थे। अब उसमें हमें बुलाया गया कि भाई आ जाओ, तुम्हारा फैसला करते हैं, निपटाते हैं। अब फैसला करने को हमें बुलाया, जो भी बातें हमने पंचों में रखी, भाई हमारी कोई गलती हो तो हम, एक गलती करी हो तो हम सब गलती मान लेंगे, ये हमने खुला ओपन बोला पंचों में। तो महापंचों को गई, भाई देखो जो बड़ा होता है, जो मतलब अच्छा आदमी होता है, वही सबर वाला ही मानता है, तुम इसे मामले को निपटाओ। हमने उनकी बातों से मान लिया, और लड़की की बात हो गई कि महीना 20 दिन में लड़की चली जाएगी और इसको अलग रख देंगे, फ्लैट व्लैट दिलवा दिया ना, इसे अलग रख देंगे। उसी बीच में जी वो वहाँ गले वाले मिलवा दिए, हमें गले वाले मिलवा दिए, खाना वाना खिला दिया, मिठाई एक दूसरे को खिला दी। तो फिर वो पंच जो है वहाँ से जाने लगे, जो बाहर के लोग हैं वो जाने लगे, लोकल वाले थे वहाँ, बाहर के 1-2 लोग निकल गए। अब वो मेरा भतीजा वसीम और इसका बेटा अरमान, वो वहीं D190 में उनने 2 पिस्टल निकाल ली, मेरे भतीजे वसीम पे घुर्राने लगा। उनने, भाई क्या बात है, क्यों घुर्रा रहा, तो एकदम 2 पिस्टल निकाल ली। पिस्टल निकाल ली जब, तो एक पिस्टल उसमें वो वहीं फजलू भाई ने, उन्होंने छीन ली पिस्टलें, और वो पिस्टलें मैं उस पिस्टलों को देख के बाहर निकलने लगा। तो उसी दौरान काला माली, जैसे मैं दरवाजे से बाहर हो रहा, काला माली और कलुआ और भोलू, इन तीनों लोगों ने क्या अपने बच्चों से वहीं चिल्ला के कि भाई हाजी बाबू को और फैजान को जान से मार दो, अपने बेटों से क्या जान से मार दो, फैसल से। आपको वहीं पर उनके सामने ही धमकी दी गई, वहीं पर मारने की प्लानिंग बनाई गई? वहीं पर मारने की प्लानिंग बनाई गई, वहीं मुझे एकदम कह दिया, सामने ही कह दिया बच्चों के कि इन्हें जान से मार दो। और हम जीने पे उतरने लगे, हमारे नीचे जो है ना, हम नीचे आ गए पार्किंग में, तो ये बच्चे भगदड़ मचाने लगे। अब इसका बच्चा इतने भगदड़ करके, पर ऐसे एक मोटरसाइकिल पे मुगल की साइड से जो होटल है, वही रास्ता हमारा था, हम वहाँ से जाने लगे अपने घर को, पर ऐसे सामने से आया फैसल और एक और था मोटरसाइकिल पे लड़का, और उनने आके हमारे एकदम गोली मार दी। दाएं हाथ में मेरे गोली लगी, और मेरे संग 4-5 जने थे। मेरा इकराम था भतीजा, और साबू था, इनूस था, अरसद था, ये लोग मेरे साथ थे। फिर दूसरी राउंड खोला, हम भाग गए, अपनी जान बचा के आगे को भागने लगे। तो जो हाथ पर जो लगी है, बताया सर ने, वो उनके भाई ने, उनके लड़के ने, काली माली के लड़के ने, अब्दुल रहमान जी के, उनके लड़के ने इनको मारा। इसको लेकर कोई केस दर्ज हुआ, पुलिस कार्रवाई करी है आपने? मैं जब गोली लगी मेरे, तो मैं 4 नंबर तक ऐसे ही भागा। फिर मेरा बेटा फैजान मिल गया मुझे, फैजान मिल गया 4 नंबर पे। तो फिर वो मुझे स्कूटी पर लाया, बिठा के एक दूसरे की पे पकड़ के कि हमें थाने तक छोड़ दो। वो स्कूटी पर फैजान लेके आया, थाने में पहुँचे हम। थाने में भी मेरा खून चलता रहा, बहुत कपड़े सब लथपथ हो गए। उसके बाद वो गाड़ी में, थाने की जो SHO की गाड़ी है, SHO साहब की गाड़ी में हमें बिठा के फिर अपोलो लेके आए हॉस्पिटल। तो इसको लेकर कार्रवाई हुई है पुलिस में? कितनी कार्रवाई हुई है?
इसको लेके मेरे से तो वो जब भी बयान ले गए थे 4 बजे ही, 5 बजे ही रात को। हाँ, उसके बाद कोई कार्रवाई हुई है? उसके बाद इन्होंने के हमने एफआईआर कर दी है, एफआईआर कर दी है। और ये हमें बार बार ये कह रहे हैं कि हम उठा रहे हैं, पकड़ रहे हैं। उसको उठाया जिसने गोली चलाई? नहीं, अभी तक कोई नहीं उठा उसमें से। वो एक लड़का उठा है इनका, बाकी फरार हैं सब। और पुलिस बार बार कह रही है उठा रहे हैं, उठा रहे हैं। आज 6 दिन हो गए इस बात को। तो पुलिस सारे लोग फरार हैं और जिन्होंने एक लड़का उनका उसमें से उठ चुका है। अभी आप क्या चाहते हैं पुलिस से कि पुलिस क्या क्या एक्शन ले? क्या एक्शन चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ पहले तो मुझे पुलिस जो ना सेफ्टी मेरी करे। मैं यहाँ पे भी खतरे में हूँ। सेफ्टी की अपील करिए आप। सेफ्टी की अपील करी है मैंने एसएचओ साहब से कि मुझे यहाँ भी खतरा है, अस्पताल में भी। तो सेफ्टी मिली आपको? नहीं, मुझे कोई सेफ्टी नहीं मिल रही है। दिल्ली पुलिस जो है वो इसमें लेकर तो बड़ी कारगर है। आप अपील करेंगे तो हम भी अपील करते हैं दिल्ली पुलिस से कि इनको सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि जिस तरह का जान का खतरा इन पर बना हुआ है, कोई भी जान जो होती है वो बहुत कीमती होती है इंसान की, और इसको लेकर सिक्योरिटी की अपील होनी चाहिए। तो आप भी चाहते हैं कि आपको सिक्योरिटी मिले? यहाँ पर खतरा है। यहाँ पे जिस तरीके से ये गोली चली है, खुला लहराते हुए 10 कैमरों में आ रहा है लड़का, 10 जगह वो कैमरों में दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद वो नहीं पकड़ा जा रहा। और मुझे अभी भी यहाँ खतरा है, मुझे हॉस्पिटल में भी खतरा है, मुझे अपने घर जाने में भी खतरा है। मैं ये चाहता हूँ प्रशासन से कि भाई मेरी जो है ना सिक्योरिटी और या फिर मेरा ऐसा निगरानी रखें कि मुझे अपनी जान का बहुत खतरा है, मेरे बेटे का भी खतरा है। मेरे बेटे के पीछे भी अनजान लोग लग रहे हैं। अभी हम नाव नहीं खोल सकते, अभी भी हमारे पीछा कर रहे हैं लोग। इन्होंने मेरे ऊपर झूठा एलिगेशन लगाना चाहा, अपनी गाड़ी पे गोली मारी और गाड़ी पे गोली मार के लाए नोएडा जैसे। तो वो भी गाड़ी इनकी थाने में है, उनको एसएचओ साहब ने छोड़ रखा है। मैं ये चाहता हूँ दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। अगर कोई आदमी इस तरीके की घटना घट रहा है और वो झूठा एलिगेशन भी लगाना चाहता है, तो दूध का दूध प्रशासन को, पानी का पानी करना चाहिए। और हमें उम्मीद है हम इस चीज़ को आगे तक प्रशासन में लेके जाएंगे कि हमें अपनी जान और माल का बहुत खतरा है, हमें जान का खतरा, हमें अपने बेटे का बहुत फिक्र है। हमारे बेटे के पीछे आदमी लगे हुए। तो अपील है कि इस चीज़ को लेकर कार्रवाई थोड़ी सी तेज़ हो और साफ कार्रवाई करी जाए। जिस तरीके से बता रहे हैं कि झूठे इल्ज़ाम और झूठे एलिगेशन इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, तो इसको लेकर कोई भी परिवार का सदस्य हो, इनके परिवार के सदस्य से भी अगर मैंने ऑफलाइन भी, अगर ऑफ कैमरा भी मैंने बात करी है, तो सब परेशान हैं, डरे हुए हैं इनके लिए भी, और इनके जो लड़के हैं उनके लिए भी, उनके ऊपर भी जो निगरानी रखी जा रही है। तो इस चीज़ को समझने के लिए, इस चीज़ को देखने के लिए अपील है प्रशासन से और पुलिस से कि इनकी मदद की जाए और इनको सिक्योरिटी दी जाए और इनके बच्चे को, इनके परिवार को सेफ्टी दी जाए, ताकि इनका परिवार सुरक्षित रहे। और देखते रहिए, जो भी आगे कार्रवाई होगी वो भी हम आपको बताएंगे ज़रूर। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।